तो इस लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपके साथ शेयर किए थे पूरी की पूरी एनसीईआरटी के टॉप नॉच क्वेश्चन विद एग्जांपल। एनसीईआरटी के वो बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में आने के लिए एलिजिबल है या मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। अगर ये वीडियो नहीं देखी या लिस्ट नहीं बनाई तो भैया जाकर बना लो और उसके अराउंड तैयारी शुरू कर दो। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी ज्योमेट्री की सारी थ्योरम और उनके प्रूफ। सारी थ्योरम से मेरा मतलब यहां पर यह है कि वो थ्योरम्स जिनका प्रूफ एलिजिबल है एग्जाम के लिए। थ्योरम तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो हमने चैप्टर्स के अंदर पढ़ी हैं और उनको यूज भी किया है। ये 8 थ्योरम ऐसी है जिससे आपके 4 से लेकर 6, कभी कभी तो 8 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखा जहां पर मिनिमम एक थ्योरम ना पूछी जाए, चाहे वो 2 मार्क्स की क्यों ना हो। तो 2, 4, 6, 8 इतने आम नंबर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड बना है कि भैया 5 नंबर का क्वेश्चन देगा जिसमें 3 नंबर थ्योरम के होंगे और उसी थ्योरम का यूज करते हुए एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन तक ये इसकी रीच पहुंच चुकी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और प्रॉपर साफ साफ नोट्स बनाना। आपके एग्जाम से पहले ये आपका एक एसेट तैयार हो जाएगा कि बस पेपर जब देने जा रहे होगे तो आपको बस पेजेस को फ्लिप करना है। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए एमसीक्यू, टॉप 50 प्यारे एमसीक्यूज जो आपके पेपर में मैक्सिमम बच्चों के पेपरों में आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल के मॉक टेस्ट थे, मिड टर्म्स थे या प्रीवियस ईयर पेपरों में बच्चों को पूछे गए हैं, तो आपको बस कमेंट में टाइप करना है एमसीक्यू और वो वीडियो भी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक पेज कॉपी, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ प्यारे बच्चों, और यहां पर हम शुरू करने वाले हैं सारी की सारी थ्योरम्स एक एक करके विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आओ, सबसे पहला जो हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर आता है वो आता है बेटा ट्रायंगल्स। ठीक है ना? अब ट्रायंगल चैप्टर के अंदर एक ही थ्योरम है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं बेटा, तो ये कहीं ना कहीं 2 मार्क्स की पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इजी सी प्यारी सी थ्योरम है। कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। बस यही चीज को आपको साबित करना है। क्या? देखो, थ्योरम के अंदर ना आपको ये लाइन लिखी आएगी, प्रूव दैट इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको ये गिवन होगा, आपको इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं होगा, ये सब कुछ आपको खुद बनाना है। तो ये फिगर भी आपको खुद बनानी है। गिवन लिखना है कि ए बी जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ। आपको प्रूफ करना है या तो एओसी को बीओडी के बराबर प्रूफ कर दो या एओडी को बीओसी के बराबर प्रूफ कर दो। गॉट इट? तो प्रूफ कैसे करेंगे? अब एक थ्योरम प्रूफ करने का ना एक असूल है। वो असूल ये है कि जो चीज आप प्रूफ करने जा रहे हो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मतलब मैं वर्टिकली अपोजिट में वर्टिकली का प्रूफ मतलब यूज नहीं कर सकता हूं, तो यहां मैं यूज करूंगा लीनियर पेयर का। तो यहां पर आया बेटा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, इन दोनों का सम कितना है बेटा 180। ब्रैकेट में लिख दिया लीनियर पेयर। गॉट इट? इसको ले लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बात करते हैं एंगल बीओडी प्लस बीओसी। एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी, इसका सम भी कितना है प्यारे बच्चों 180। कारण क्या है? लीनियर पेयर। और ये आ गया बच्चों हमारा सेकंड। अब दोनों 180 के बराबर हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस प्रूफ हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ हो जाएगा। देखो, दोनों के अगर आरएचएस बराबर हैं तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों? एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी, इसके बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे? एंगल बीओसी से एंगल बीओसी कैंसिल कर देंगे। तो देयरफॉर एओसी जो आ गया वो एंगल बीओडी के बराबर आ गया। यही आपको प्रूफ करना। ठीक है जी, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये पहली थ्योरम आपकी तैयार हो गई। आप लिखोगे अपने आप तो बहुत ही बढ़िया है, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फोन में सेव कर दो, वरना स्क्रीनशॉट लेने की कोई नीड ही नहीं है। ये पूरी की पूरी पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। फॉलो नहीं किया अभी तक टेलीग्राम चैनल तो फॉलो कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये थी हमारी पहली थ्योरम। और
लाइन्स एंड एंगल्स में एक ही थ्योरम है, गॉट इट। फिर अगली थ्योरम आती है हमारी ट्राइंगल्स चैप्टर से। ट्राइंगल में दो थ्योरम आएंगी, एक आएगी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। गिवन कह रहे एबीसी इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है, फिगर भी हमने खुद बनाई है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है ना। प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अब यहां पर क्या करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन, क्या करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे AD को परपेंडिकुलर ऑन BC। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं AD से, AD से हमने एक BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। तो अब हम प्रूफ करते हैं बेटा, अब हम प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, हिंट बताओ भैया। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया जाए, कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए, तो हमारे एंगल B एंगल C के बराबर आ जाएंगे। तो इन ट्रायंगल, आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी आती होगी, वैसे तो एग्जाम बहुत ही पास है, लेकिन फिर भी बेटा अगर आपको नहीं आती तो मेरे इस चैनल पर हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट, जिसके अंदर लगभग 95% एनसीईआरटी मैंने कवर कर रखी है, और कई ऐसे वन शॉट जिसमें एग्जाम्पल्स भी पढ़ा रखे हैं, ये थ्योरम भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैंने एक ऐसी वीडियो बना दी जहां पर एक ही वीडियो के अंदर पूरी एनसीईआरटी की सारी थ्योरम आ जाए, ठीक है ना। वैसे सारी थ्योरम मैंने प्रूफ कर रखी है। अब यहां पर आते हैं, एडीबी और एडीसी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आरएचएस, ये हो गया 90, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये आ गई हमारी कॉमन साइड। तो एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी, ईच ऑफ 90, पहले राइट एंगल आ गया, फिर AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन है बेटा ये बात, और AD इज इक्वल्स टू AD, ये बात क्या है प्यारे बच्चों, हमारी कॉमन है। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया है ADC के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो देयरफॉर एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर आ जाएगा बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये है हमारी थ्योरम नंबर 2। ये है प्यारे बच्चों थ्योरम नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, और ये भी आपकी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आती है, ज्यादातर ये 2 मार्क्स में पूछी, मैक्सिमम टाइम ये 2 मार्क्स की पूछी जाती है। सही है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और सबसे लेंथीएस्ट थ्योरम यही है। क्या कह रहा है, ये थ्योरम है ASA थ्योरम, एंगल साइड एंगल। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF, जहां पर एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर। कह रहे हैं इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल बराबर है और इंक्लूडेड साइड बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही तो ASA थ्योरम थी। अब कॉमन सेंस ये है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो हो गया ना, देखो एंगल साइड एंगल, अरे बाबू एंगल साइड एंगल को ही तो प्रूफ करना है, तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आओ देखो, तो अब हम यहां पे जो प्रूफ करेंगे ना, वो इस दुनिया का सबसे यूनिक प्रूफ है। आओ देखते हैं भैया, ढंग से समझेंगे यूनिक प्रूफ क्यों है, क्योंकि हम इस पूरे प्रूफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो वी प्रूव दिस कंसिडरिंग 3 फॉलोइंग केसेस, 3
फॉलोइंग केसेस, ये 3 केस का आप इस्तेमाल करो। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हम क्या मान के चल रहे हैं, लेट कर लो कि जो ए बी है वो डीई के बराबर है। ये मानो कि जो ए बी है वो डीई के बराबर है। अब बोलोगे सर क्यों? अरे रुको जरा, सब्र करो, अभी बताएंगे क्यों। ठीक है ना, पहले ए बी को डीई के बराबर रखा और इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कौन सा ट्राइंगल? एन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। क्या लगाया भैया? ए बी जो है वो डीई के बराबर है, अभी अभी कंसीडर किया है। एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है और ई के बराबर है, सही है ना। और जो बीसी है वो किसके बराबर है बेटा? ईएफ के बराबर है। बीसी किसके बराबर है? ईएफ। तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डीईएफ के बाय साइड एंगल साइड। मुझे प्रूव एएस से करना था लेकिन मैंने एसएएस का सहारा लेकर इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन बनता है कि सर ये बराबर ही क्यों है? चलो मैं कहता हूं कि ये बराबर नहीं है। ए बी बड़ा भी हो सकता है, ए बी छोटा भी हो सकता है, तभी तो ये 3 केस ले लिए। बेटा देखो, ए बी और डीई, आपकी और मेरी हाइट, 3 ही केस बनते, या तो बराबर होगी, या मैं बड़ा हूंगा, या आप बड़े होगे। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं है ना बेटा, बस ये कहानी है। तो हम तीनों केस पर सेम बात प्रूफ करेंगे, लेकिन पहला केस बहुत आसान है। मजा आता है आपको जब सेकंड केस पर आप आते हो, वो है दोबारा से आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी। आ जाओ जी। तो दोबारा से अगर हम एक फिगर बनाते हैं, यहां पर ढंग से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आया, ठीक है ना। तो अब यहां पर लिया हमने ए बी सी डी ई एफ। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में नाउ लेट करो, अब आप लेट करो कि जो ए बी है वो बड़ा है डीई से। जो ए बी है वो डीई से क्या है? बड़ा है। मैं स्लो मोशन में चल रहा हूं क्या? सही है ना क्लास? हाँ जी मुझे लगा क्लास अटक अटक के चल रही है, सही है ना। चलो, तो ए बी जो है वो डीई से क्या है बेटा? बड़ा है। अगर मेरी हाइट, मैं ये रहा और तुम ये रहे, मेरी हाइट तुमसे बड़ी है, मेरी हाइट तुमसे बड़ी है, तो मेरे शरीर पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम दोनों बराबर आ जाएंगे, सही है ना। मेरी हाइट तुमसे बड़ी है, ठीक है। अब मेरे शरीर पे ऐसा एक पॉइंट होगा ना जहां हम दोनों बराबर आ जाएंगे। बोलो यार, ऐसा नहीं होता जब बच्चे आते हैं, कहते हैं कि जैसे मेरी बेटी कहती है कि पापा मुझे देखना है कि मैं आपसे कितनी हाइट पर आ रही हूं, तो वो आगे खड़ी हो जाती है, साथ में कहती है देखो मैं आपके कंधे तक आ रही हूं। तो यानी कंधा इज दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑन मी, जहां पर यहां से लेके नीचे तक का जो दूरी है, लेंथ है, वो मेरी बेटी की हाइट के बराबर है, सही है ना। तो ए बी ग्रेटर देन डीई है, ए बी ग्रेटर देन डीई है, ऑब्वियस सी बात है। लेट करो पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट, इस प्रकार कि जो ये पॉइंट पी ले लिया बेटा, सच दैट कि जो पी बी होगा वो डीई के बराबर होगा, जो पी बी होगा वो डीई के बराबर होगा, ठीक है ना। एंड ज्वाइन कर दो पीसी को, और पीसी को क्या कर दो बच्चों? ज्वाइन कर दो, खत्म। इतना ही केस था। आओ देखो, अब हम कॉन्ग्रुएंट करने चलते हैं, समझ के चलना, लेकिन मजा तो अब शुरू होगा। नाउ इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात हो रही है? इन ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। समझ में आया ना? मैंने ये समझ, देखो बाकी सारी थ्योरम आसान है, ये वाली थ्योरम में थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है ना, तो इसलिए बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं। तो लेट किया मैंने कि जो ए बी है वो डीई से बड़ा है, तो ए बी के ऊपर एक पॉइंट होगा पी, जिस प्रकार पीबी जो है वो डीई के बराबर आ जाएगा। कॉमन सेंस। अगर ये 8 था, ये 5 था,
तो ये 5 और ये भी 5 हो गया फॉर एग्जांपल, और हमने पीसी को ज्वाइन कर दिया। अब हम पीबीसी और डीईएफ को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे, आओ देखो। पहले तो आ गया जो पीबी है वो डीई के बराबर है, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, सही है ना। और जो बीसी था वो ईएफ के बराबर ऑलरेडी गिवन था। तो हमारा ट्रायंगल पीबीसी जो आ गया वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल डीईएफ के बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 जो है वो एंगल एफ के बराबर आ गया बाय सीपीसीटी। चेक करो भैया, अगर ये दोनों एंगल बराबर, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल 1 जो अकेला है वो एंगल एफ के बराबर आ चुका है बाय सीपीसीटी। ओके, लेकिन लेकिन बट पूरा का पूरा एंगल सी जो था, पूरा का पूरा एंगल सी जो था वो एंगल एफ के ऑलरेडी बराबर गिवन है। ये क्या बवाल हो रहा है भाई, कह रहे जो छोटा एंगल है ये भी बड़े के बराबर है और ये बड़ा एंगल भी इस बड़े के बराबर है। यार ये कैसे हो सकता है, दिस कुड ओनली बी पॉसिबल, दिस could only be possible if and only if, और दबाव डाल दिया भैया, if and only if तभी पॉसिबल हो पाएगा जब P जो है वो कोइंसाइड करेगा A पर। यानी P और A अलग अलग पॉइंट नहीं होगा। देखो ये कह रहे हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है, समझो मैं लाल कलर से समझाता हूं मोटे पेन से। देखो वो कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, समझ में आ गया, बाय सीपीसीटी। फिर कह रहे जो ये बड़े वाला एंगल है, कह रहे ये भी इसके बराबर है, ये बात गिवन थी। तो भैया फिर तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। ये बराबर कब होंगे, जब P और A अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे, P और A एक ही पॉइंट होगा। तो व्हेन P कोइंसाइड्स A, बात समझ में आई, जब P क्या होगा, कोइंसाइड करेगा A को, तो देयरफॉर पीबीसी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा डीईएफ के, एबीसी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा डीईएफ के। हेंस प्रूव्ड। केस 2 भी समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइंड करके देख लेना एक दो बारी, तब मजा आएगा बेटा यहां पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 पर फिगर बनाने की नीड नहीं है, नाउ लेट कर सकते हो कि जो ए बी है वो डी ई के छोटा है, एंड पूरा लिखने की नीड नहीं होती, एंड रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट्स। ऐसी लाइन लिख दो कि भैया जो बातें अभी हमने ऊपर की वही हम यहां पर दोबारा कर सकते हैं। रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट्स वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा फिर दोबारा से, कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है ना। एंड रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। केस 3 को दोबारा प्रूव करके नहीं दिखाना, सिमिलरली करके हम ये काम लिख सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी में भी इसी प्रकार से एक लाइन लिखी हुई है, सही है जी। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से देखना, अच्छे से प्रूव करना, थोड़ा आधा घंटा इन्वेस्ट कर देना, पेपर में मजा आ जाएगा। और ये थ्योरम बेटा अगर मैं आपको बताऊं आपके होश उड़ जाएंगे। यही थ्योरम ऐसी है जो 5 नंबर में पूछी जाती है। 5 मार्क्स की आएगी विद थ्योरम, या 3 मार्क्स की आएगी डायरेक्ट, या 3 मार्क्स की आ जाएगी बिना कोई क्वेश्चन के, बिना कोई क्वेश्चन के, सही है जी। चलिए आगे। तो अगली थ्योरम हमारी सबसे आसान थ्योरम आती है क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में भी बच्चों हमारी 2 थ्योरम है। पहली है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कह रहे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। गिवन लिखना है टू प्रूव। गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है जिसमें एसी क्या है, डायगोनल है, और हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, एबीसी को सीडीए के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट तो बड़ा आसान है बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए।
कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे? साइड साइड साइड, मजाक क्वेश्चन है, 2 मार्कर का पूछा जाता है। तो यहां पर जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है जी, और जो हमारी बीसी है वो हमारी बीसी जो है वो डी ए के बराबर है। कारण क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर होती हैं। और फिर लास्ट में आ गया बेटा जो AC है वो CA के बराबर दिया हुआ है। क्यों है भैया? ये साइड्स क्या है? कॉमन। तो ट्राइंगल ABC जो हो गया, ABC जो हो गया, ABC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया CDA के। हेंस प्रूव्ड। मजाक क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में। देखो मजाक तो है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इजी एंड इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है मुश्किल चीज ही पेपर में आएगी, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है और आपने देखा भी होगा। चलो ऐसा बताओ, आपके पेपर में चाहे वो मिड टर्म का हुआ था, चाहे वो आपका यूटी पीटी पीरियोडिक टेस्ट हुए थे, स्कूल में अगर मॉक टेस्ट ले रहे हो तो वहां, ट्यूशन में अगर कोई टेस्ट दिया था, तो आपने अभी तक किस किस थ्योरम का सामना किया है ये भी कमेंट में बताओ। ये भी तो देखें कौन कौन इस पॉइंट तक पहुंच चुका है लेक्चर के। कई बच्चे तो स्टार्टिंग के 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं और वही बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में भी छोड़ देते हैं। क्या बात बोली है मैंने, ठीक है ना? तो पेपर में ना छोड़ो इसलिए इस लेक्चर को ना छोड़ो। एक और गहरी बात बोल दी मैंने, क्या समझ में आई बेटा? आई ना समझ में गहरी बात? हैशटैग गहरी बात। फिर आती है हमारी सबसे प्यारी, सबसे अनोखी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो 3 ही थ्योरम ऐसे जिसमें मेहनत करनी होती है। एक ए से पढ़ाई, दूसरी है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कुछ स्कूलों में कैंसिल करा दी जाती है, मतलब पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन कराए जाते हैं लेकिन प्रूफ नहीं दिया जाता। लेकिन जहां पर कराई जाती है तो डेफिनेटली वो पेपर में आती है। फिर तो मिड पॉइंट थ्योरम भी 3 मार्क्स की थ्योरम होती है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है ना? कह रहे अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है और हाफ भी है, ये भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना? तो हमें प्रूफ करना है EF जो है वो BC के पैरेलल है, और कहो तो ये भी प्रूफ कर देते हैं कि EF जो है वो हाफ ऑफ BC है, ये भी प्रूफ कर देंगे। एंड हाफ ऑफ इट, ये भी लिखा सकता है, एंड हाफ ऑफ इट, ये इसके हाफ है, ये भी प्रूफ करना आ सकता है। आओ बेटा देखो, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें हमें करनी पड़ती है बच्चों यहां पर कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना होता है? हमें एक्सटेंड करना होता है EF को टिल D। EF को हम D तक एक्सटेंड करेंगे, फिर हम ज्वाइन कर देंगे CD को, सच दैट, इस प्रकार ऐसा बनाएंगे सच दैट जो हमारा CD होगा वो पैरेलल हो जाएगा AB के। यानी मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको इसको आगे एक्सटेंड करना है और इसको भी आगे एक्सटेंड करना है D तक, इस प्रकार की ये लाइन इसके क्या आ जाए? पैरेलल आ जाए। अब बात करते हैं बेटा प्रूफ की। बहुत ही इजी प्रूफ है बेटा, इसका भी काफी इजी प्रूफ है। आओ बात करते हैं क्या करना है। देखो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? अब ये तो पॉइंट, ये तो इसके बराबर है ये बेटा, ठीक है जी। एक आ गया जी वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? तो इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CFD, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे? एंगल, पहले तो साइड देखो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल, साइड और एंगल, ठीक है ना? तो पहले तो एंगल ले लो कि जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर आ जाएगा। क्यों भैया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पे साइड लोगे तो AF जो है वो CF के बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है F, और उसके बाद एंगल AFE जो है वो बराबर है CFD के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल AFE जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया CFD के बाय एंगल साइड एंगल, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इससे हमें मिला कि जो AE है वो CD के बराबर है।
विच इंप्लाइज, ये तो आया बाय सीपीसीटी, आया कि नहीं आया? एई जो है वो सीडी के बराबर है। अब एई अगर सीडी के बराबर है, ध्यान समझना, तो एई की जगह मैं बीई लिख सकता हूं, क्योंकि एई बीई के बराबर था, बिकॉज एई जो है वो बीई के बराबर है, मिड पॉइंट दे रखा है, सही है बेटा। और बीई पैरेलल भी है एंड बीई जो है वो पैरेलल भी है सीडी के बाय कंस्ट्रक्शन, अभी अभी आपने कंस्ट्रक्ट भी किया था। तो अगर मैं पीछे जाऊं तो देयरफॉर बीई जो है वो, या सिंस लिखते हैं यहां पर, सिंस बीई जो है वो सीडी के बराबर भी है, बीई जो है वो पैरेलल भी है सीडी के। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ा था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, तो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो दस क्या आया बेटा, ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके पैरेलल भी है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। तो BCDE, thus BCDE इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्या बन जाता है बेटा हमारा एक पैरेललोग्राम। अगर वन पेयर मतलब ये वाला इक्वल भी है पैरेलल भी है, या ये वाला इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो BCDE हमारा क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। अब ध्यान सुनना, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ED जो है वो BC के बराबर और पैरेलल आ जाएगा, विच इंप्लाइज ED इज पैरेलल टू BC और ED इज इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सब कुछ लिख रहा हूं कि ताकि आप पेपर में कुछ मिस ना करो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब ED अगर पैरेलल है, ED अगर पैरेलल है तो EF भी पैरेलल होगा BC के, EF भी पैरेलल होगा BC के। और मैं ED को क्या लिख सकता हूं बेटा, ED को लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ EF, क्योंकि F क्या आ गया था, मिड पॉइंट, ट्वाइस ऑफ EF इज इक्वल्स टू BC आया, तो EF की वैल्यू क्या आ गई भैया, हाफ ऑफ BC। यही दो बातें आपको प्रूफ करनी, ठीक है ना बेटा। ध्यान सुनो, अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगी, तो ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट भी हो गया, यानी EF जो है उसका डबल करूंगा तो ED आ जाएगा। तो मैंने ED की जगह आपका क्या लिख दिया, ED की जगह EF भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरी पैरेलल है तो इसका फ्रेगमेंट भी वो होगा, पैरेलल होगा। तो अगर मैंने ED को भी क्या लिख दिया, फिर ट्वाइस ऑफ EF, 2 नीचे चला जाएगा। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, थोड़ा सा दिल से लगा के रखना बेटा इस थ्योरम को, काफी 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 इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, सही है जी। तो ये क्वाड्रिलेटरल की हमारी दूसरी थ्योरम आ गई। अब बचा है, आपको पता है, एक ही चैप्टर, वो है सर्कल। सर्कल में बेशुमार थ्योरम है, लेकिन पेपर में एलिजिबल प्रूफ सिर्फ 3 थ्योरम का है। पहली थ्योरम कहां गई, अच्छा ओह मैं कहूं ये थ्योरम ही गायब हो गई। पहली थ्योरम वो है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, 2 मार्कर थ्योरम। मिड पॉइंट जो आती है प्यारे बच्चों को 3 मार्क्स में आती है। अगर पेपर टफ बन रहा है, लेंदी बन रहा है, तो 2 मार्क्स में देते हैं, जनरली लीनियंट होता है 3 मार्क्स, और कभी कभी तो इसके साथ 2 नंबर का क्वेश्चन अटैच हो जाएगा, तो ये आपको 5 नंबर में भी दिखती है, ठीक है ना बेटा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट थ्योरम नहीं आती, अच्छा कभी कभी आ भी जाती है, जैसे ASA थ्योरम डायरेक्ट 5 नंबर की आती है, या भी एक पढ़ेंगे हम डिग्री मेजर थ्योरम, वो भी डायरेक्ट 5 की आती है, ये 3 की ही आती है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन के साथ अटैच कर दोगे तो 5 की। तो सर्कल चैप्टर की इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर, तो एक सर्कल दे रखा है, ये कॉर्ड आपस में बराबर दे रखी हैं, आपको प्रूफ करना है कि जो इन्होंने एंगल बनाया है सेंटर पे वो भी बराबर होगा, ये आपको साबित करना है, ठीक है जी। आओ जी प्रूफ देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसमें, प्रूफ क्या करना है, बहुत सिंपल है भैया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। आधी से ज्यादा थ्योरम तो कॉन्ग्रुएंट करके हो जाती हैं। ट्रायंगल COD कैसे होगा जी, देखो AB जो है वो CD के बराबर है, ये बात आपको ऑलरेडी गिवन है,
फिर जो AO है वो CO के बराबर है और BO जो है वो DO के बराबर है। कारण वही है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल की दोनों क्या है बेटा, रेडियस है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो ट्राइंगल AOB जो हो गया वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया COD के बाय SSS हो गया कॉन्ग्रुएंट, जिससे हमें क्या मिला, एंगल AOB जो है वो एंगल COD के बराबर आ गया बाय CPCT। यही आपको साबित करना था। इतना ही सिंपल गेम है बेटा, इतना ही सिंपल गेम है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें आगे बढ़े। सेकंड लास्ट थ्योरम हमारी आती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा होता है। पिछली थ्योरम भी 2 मार्क्स की थी, ये भी 2 मार्क्स की ही पूछी जाती है। अब बोलोगे सर 2 मार्क्स के तो आप कह रहे 6 से 8। बेटा एक पेपर में मल्टीपल थ्योरम्स आती है, 2 आती है, एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ASA, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई मिड पॉइंट अगर कराई है पेपर में तो। और अभी एक आनी है जो कि हर मतलब मैं तो ऐसा शायद ही कोई पेपर देखा है जहां पे कोई थ्योरम ना ही हो, और सबसे ज्यादा थ्योरम आई है डिग्री मेजर, जो इसके बाद में आप कराने वाला। चलो जी, तो यहां पर आ गया जी, कॉर्ड दी हुई है और उसके ऊपर OC परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है AC जो है वो BC के बराबर है। तो उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, बस आपको ज्वाइन करना है AO को एंड BO को। आओ जी प्रूफ देख लें। कर दिया जी ज्वाइन, आओ जी कर दिया जी ज्वाइन, ये लो जी। प्रूफ कैसे होगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। एक तो हो गया बच्चों हमारा 90 डिग्री का, यह आ गया कॉमन, और क्या बोल रखा है, रेडियस RHS हो जाएगा ना, RHS हो जाएगा। तो एंगल ACO बराबर है BCO के ईच ऑफ 90 डिग्री। पहला पॉइंट तो ये आया। उसके बाद जो AO है वो BO के बराबर आ गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, RHS लग गया ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और उसके बाद जो OC है वो OC के बराबर आ गया, क्यों भैया, कॉमन है। सही है जी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACO जो आ गया वो कॉन्ग्रुएंट आ गया BCO के बाय RHS। तो इससे हमें क्या मिला, देयरफॉर इससे हमें क्या मिला, AC जो आ गया वो BC के बराबर आ गया। AC जो है वो BC के बराबर आ जाएगा बाय CPCT। सिंपल सिंपल सिंपल। सही है जी, 2 मार्क का थ्योरम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको पता ही है, 3 फिगर वाली थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर हमें 3 फिगर के ऊपर काम करना होता है, ऐसा हमारा भ्रम है। काम हमको एक ही में करना है लेकिन शो आपको तीनों करने हैं। आओ पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं डिग्री मेजर थ्योरम, DMT बोलते हैं इसको, कभी कभी लोग एंगल मेजर थ्योरम भी कह देते हैं, लेकिन जनरली डिग्री मेजर थ्योरम होती है। क्या कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ऑलवेज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी ये आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे उससे डबल बनाएगी। मतलब यहां पर अगर एंगल 60 है, यहां पर अगर एंगल बनाया है x मान लो, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे इससे आधा बनेगा x/2। यानी सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनता है। अब यही काम हमने पहले माइनर आर्क पे किया, यही हमने फिर सेमी पे किया, और यही हमने मेजर पे किया। ये दिखावा है, हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले ये हैं। वैसे तीनों में सेम ही काम होता है, तीनों में काम सेम ही होता है, लेकिन हम मैक्सिमम काम इसी में करेंगे। यहां एक कंस्ट्रक्शन होगी, लेट से AR ले लेते हैं, यहां पर भी वो कंस्ट्रक्शन कर देना, काम कुछ नहीं करना, और यहां पर भी फॉर्मेलिटी के लिए कंस्ट्रक्शन कर देना। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं जी, आर्क PQ सबटेंड, सबटेंड मतलब बनाना, POQ एंगल एट द सेंटर एंड PAQ एंगल बना रहे एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। प्रूफ करना है कि जो POQ है वो PAQ का डबल है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या की है भैया, कंस्ट्रक्शन की है।
आप लोगों ने क्या की है भैया, कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने, ड्रॉ की है ए आर पासिंग थ्रू ओ, पासिंग थ्रू ओ आपने ए आर ड्रॉ की है, ठीक है बेटा, ए आर। अब बात करते हैं बेटा प्रूफ की, ठीक है ना। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर फिगर 1, क्योंकि इसके साथ हम थोड़ी छेड़छाड़ क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे एंगल के नाम देंगे। लेट से ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया और ये 5 दे दिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो हमने कुछ एंगल के नाम दे दिए यहाँ पर, और अब हम प्रूफ करते हैं। आओ जी, सिंपल सा गेम है, बहुत ही सिंपल, कि जो OA है वो OP के बराबर है, ठीक है ना। OA जो है वो OP के बराबर है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सही है जी। तो देयरफॉर एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर आ जाएगा। अभी प्रूफ भी किया था थ्योरम हमने कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना। तो हमने क्या किया, एंगल 3 को एंगल 5 के बराबर कर दिया। ओके, नाउ जो एंगल 1 है, जो एंगल 1 है, समझो, जो एंगल 1 है वो होगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 के बराबर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है, भूल गए हो, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी याद है, भूल गए हो। एक ट्राइंगल में ये बाहर वाला एंगल अंदर के दोनों के सम के बराबर होता था, ये वाला एंगल इन दोनों के एडिशन के बराबर होता था। यही मैंने यहां पर लगाई है, ये रहा बाहर वाला एंगल और ये रहे दोनों अंदर वाले एंगल। और एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो क्या है, एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या है, बराबर। तो मैं एंगल 3 की जगह 3 रख रहा हूं, 5 की जगह भी 3 रख रहा हूं, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 1 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इसको मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा समझो, OA OP बराबर है, तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया। एंगल 1 जो है वो 3 प्लस 5 के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने 5 की जगह क्या रख दिया बेटा, 3 रख दिया, तो ये ट्वाइस ऑफ 3 हो गया। सिमिलरली यही काम मैं अगर इस साइड करता, सिमिलरली यही काम मैं इधर करता, तो एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाता, एंगल 2 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाता। इसको ले लेंगे हम सेकंड, दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 कॉमन, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेक्स POQ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेक्स POQ, and angle 3 plus angle 4 makes PAQ, and this is what we have to prove। तो ये आ गया बेटा हमारा hence proved। इतना ही सिंपल गेम है, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। 40 मिनट के अंदर हमने 8 थ्योरम कर ली, यानी 5 मिनट के अंदर एक थ्योरम। बातें भी की है, मजाक भी किया है, बताया भी है क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये 40 मिनट आपको मिनिमम मतलब मरे से मरा 5 नंबर देके जाएगा, मरे से मरा, ठीक है ना। तो ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी। अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप जरूर शेयर करें। और ये सारी की सारी थ्योरम्स का जो PPT है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक बात की थी कि अगर अगला लेक्चर आपको MCQ बेस्ड चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको टॉप नॉच 40-50 MCQs पढ़ाऊं जो ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं या जिस कॉन्टेक्स्ट के पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट तो देखो आप भी समझदार हो, 9th में आ चुके हो, एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन मैथ्स में एग्जैक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं या जिस जैसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका एक लेक्चर मैं लेकर आऊं। तो बस आपको कमेंट में लिखना है MCQ, ठीक है ना। आज कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं क्योंकि पिछला टारगेट तुमने अचीव नहीं किया था, ठीक है ना। तो थोड़े ढीले बच्चे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। और जैसा वादा किया है, आने वाले 15-20 दिन में इतना ज्यादा कंटेंट डाल दूंगा 9th क्लास का कि आपने
एक अच्छे नंबर स्कोर करके हम फिर 10th में आपकी और ताबड़तोड़ तैयारी कराएंगे। ऑलराइट, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नहीं मतलब क्लास खत्म हो गई है, जहां पर आपने सीखे 8 इंपॉर्टेंट थ्योरम। ऑलराइट, तो सेशन कैसा लगा हो एक कमेंट जरूर देना, इवेंट को लाइक करना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।